हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि डिस्क की वजह से जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और एक सवाल लेंगे जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं भी है, उसकी वजह से कितना हमारा पोटेंशियल बनने वाला है। तो चलिए इस बात को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से ध्यान दिलाऊंगा, इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिएगा सीक्वेंस में, जिससे सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते रहें। बोर्ड एग्जामिनेशन में तो बहुत बढ़िया करेंगे ही करेंगे, साथ में नीट और जेई वाले जो बच्चे हैं वो भी इसका पूरा इस्तेमाल करें। सारे टॉपिक्स कवर्ड रहेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा आपका। चलिए बात को शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए आपको जो हेडिंग पड़ी हुई है, पोटेंशियल ऑन द एक्सेस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो एक चार्ज डिस्क ले लेते हैं हम लोग। ये बना लिया हम लोगों ने एक चार्ज डिस्क, इस पे चार्ज पूरा भरा हुआ है, कुछ पॉजिटिव मैं ऐसे दिखा देता हूं। यहाँ सब भरा हुआ है। अभी यहाँ पे सर्किल एक बनाऊंगा रिंग, इसलिए जगह छोड़ी हुई है। और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, डेंसिटी वो है साहब कितनी, सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आप जानते ही हैं। अब इस पे जब ये चार्ज आपने दिया हुआ है, इसकी एक्सेस पर किसी पॉइंट P पर आप ये जानना चाहते हैं कि इस पे पोटेंशियल कितना बनने वाला है। तो इसको करने के लिए जो ये सेंटर ले लीजिए, सेंटर से x डिस्टेंस दूर हम कोई पॉइंट P ले रहे हैं। अब यहां पर इस डिस्क को, ये क्या है इस समय, डिस्क। इस डिस्क को हम मान सकते हैं कि ये पतले पतले रिंग से मिलके बना है। तो एक रिंग ले लेते हैं, ये देखिए आपको दिखाने के लिए, ये रिंग सी बन गई। ऐसी कोसेंट्रिक रिंग से ये बना हुआ है। और इस समय ये जो रिंग हमने ले रखा है उसको r डिस्टेंस दूर सेंटर से, और इसकी चौड़ाई या मोटाई की बात करें तो उसको मैं dr लिख देता हूं। अभी इसकी चौड़ाई या विड्थ क्या है, dr है। ये जो इस समय पूरी डिस्क है, डिस्क का आप रेडियस a ले सकते हैं, लेने को कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिस्क बनी हुई है। अब हम लोग निकालेंगे कि P पर कितना पोटेंशियल बनने वाला है। तो ये जो एलिमेंटल रिंग हमने मानी, ये क्या मानी है, एलिमेंटल रिंग। अब इस एलिमेंटल रिंग पर पाया जाने वाला चार्ज कितना होगा, तो dq लिख देते हैं, चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग, dq। तो इसका पहले निकालिए एरिया, जो कि हो गया 2 पाई r, और साथ में इसकी विड्थ थी तो इंटू dr कर दिया। ये एरिया है, और सरफेस, और साथ में सरफेस चार्ज डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 पाई r इंटू dr इंटू सिग्मा, ये इसका टोटल चार्ज आ गया। अब आपको मालूम है कि जो रिंग होती है, रिंग से बनने वाला पोटेंशियल हमने प्रीवियस वीडियो में निकाला है, वो सीधे लिखा जा सकता है। तो मैं लिख देता हूं dv 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में लिखेंगे dq जो चार्ज है, और साथ में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस चाहिए होता है। मैं कोई और कलर यूज करता हूं, ये डिस्टेंस, और ये क्या है इस समय, √r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां पर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस मैंने पुट कर दिया। ये पोटेंशियल बन रहा है किसकी वजह से, एलिमेंटल रिंग की वजह से। अब यहां पे वैल्यूज रख देते हैं dq की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे था r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और dq की जगह ये वैल्यू आ गई पूरी, तो 2 पाई r सिग्मा, और साथ में dr। ये देखिए ये एक एक्सप्रेशन मिला। अब इस एक्सप्रेशन के बाद कोई चीज़ अगर कट रही है तो काट लीजिए, पाई वाई शायद कट रहा है, तो थोड़ा सा चलो लाइट कर, हल्का कर लेते हैं इसको। यानी dv की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 2 पाई आप काटोगे तो ये मिल जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए यहाँ पर वैल्यू आ गई, और r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये देखिए ये dv की वैल्यू बन रही है। अब इसमें इंटीग्रेट करने की बारी है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 टू लेके a, क्योंकि रेडियस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 0 से लेकर
ए तक इंटीग्रेट कर देते हैं पूरा पोटेंशियल निकालने के लिए। आगे देखते हैं, देखिए इसको आगे बढ़ाइए, और v रहा जो कांस्टेंट है, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट चला गया बाहर, 0 to a r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रहा dr। अब ये इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए कुछ वैल्यू मान लीजिए आप, यानी आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लेट कर लेते हैं टी, इंटीग्रेट करने के लिए, बाकी जान ही रहे हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2r dr अपॉन dt, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट था तो ये वैल्यू 0 रही और t की वैल्यू 1 आ गई। यानी यहाँ पर r dr की वैल्यू लिखनी हो तो 1/2 dt लिखा जा सकता है। ये देखिए यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। x कांस्टेंट था, सेंटर से कितना दूर है केवल वो वैल्यू लिखी हुई थी। अब इंटीग्रेशन की बात करें तो v की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर r dr को लिख सकते हो हाफ dt, तो ये लिख दीजिए हाफ, ऊपर रहा dt और नीचे वैल्यू थी ये क्या, t की पावर हाफ। ये देखिए ये इसको इंटीग्रेट करना होगा, आराम से इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं और यहीं लिख लेते हैं। चलो कुछ और दब गया, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1/2 को ये बाहर निकाल लो। अब आप जानते हैं t की पावर माइनस हाफ है, तो t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, पुरानी वाली लगा देंगे अपना r वगैरह में चेंज करने के बाद। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं, v कितनी आ गई वैल्यू, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हाफ देखिए ये प्लस वाला हाफ आएगा, इससे जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा केवल 1 अपॉन पॉजिटिव का रूट 2, तो ये रूट 2 वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी, रूट t वैल्यू बन जाएगी। अब इसको लिख सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और t की जगह आपने डाला था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर a तक, ये इसकी लिमिट थी। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे अगर, अब इसकी लिमिट लगा दीजिए तो लिमिट वैल्यू देखिए, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, v लिखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले वैल्यू a डाली तो आ गया r की जगह a डाल रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आप r की जगह 0 डाल रहे हैं तो केवल बचेगा x, और ये देखिए ये फॉर्मूला आपके पास पोटेंशियल का आ जाता है डिस्क की वजह से, जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। तो ये कहानी कब की है, जब आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। आपने देखा था जो रिंग थी, रिंग में यूनिफॉर्मली चार्ज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां फर्क पड़ेगा। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की बात की जाए तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। कुछ इसमें और बातें देखेंगे। देखिए डिस्क में याद दिला दूं, ये डिस्क थी और डिस्क से आप कितनी दूर निकाल लेते, x डिस्टेंस दूर p निकाल लेते, और a इसका था रेडियस, बाकी वैल्यू सिग्मा था इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बात आप पकड़ पाए हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बात ले लेते हैं कि सेंटर पर क्या होगा, पोटेंशियल V एट सेंटर ऑफ डिस्क। तो सेंटर की बात करेंगे तो x को कितना पुट कर देना चाहिए हमें, यहां पर x बराबर 0 ये पुट कर दें। यहाँ x बराबर 0 पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, केवल a आएगा। तो v कितना बनेगा, सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। v सेंटर की बात करें हम लोग तो vc मैंने लिख दिया है, या v सेंटर लिख दीजिए, समझ गए होंगे वैसे। तो सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ वैल्यू मिलेगी बेटा, सिग्मा पर मिलेगी, सेंटर पे मिलेगी। अब मान लीजिए डिस्क से बहुत दूर हैं आप, उस समय क्या होगा, तो उस समय भी वैल्यू निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाते हैं और लिखते हैं v एट x विच इज x इज ग्रेटर देन या मच ग्रेटर देन a लिख देते हैं। ये हमारा डिस्क है और डिस्क से जो x है वो काफ़ी दूर है, x काफ़ी बड़ा है इस a से। तो अप्रॉक्सीमेशन किया जा सकता है। अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो कैसे आएंगे, यहाँ इसको लेके चलते हैं। देखिए v लिखा हुआ था और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू थी, इसको लिख रहे हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ
माइनस एक्स, ये फॉर्मूला था हमारा देखिए इन जनरल। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से x ले लो कॉमन, तो जब x कॉमन लोगे तो यहाँ लिख दिया x, यहाँ x रूट में है, x जब बाहर जाएगा तो x स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1। अब ये बाइनोमियल थ्योरम से देंगे खोल इसको अप्रॉक्सीमेशन करते हुए, तो यहाँ पर वैल्यू लिखी जाती है सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको जब ओपन करोगे तो वैल्यू क्या लिखोगे 1 प्लस हाफ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। बाकी इससे बड़े टर्म्स को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के बाद ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब आएगा जो काफ़ी छोटा होगा, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो -1। ठीक, ये यहाँ पर थर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन किया है और अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये वैल्यू -1 और बन गई यहाँ पर, ये 1 और +1 दोनों गया कट। अब वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, तो v की वैल्यू आ गई, यहाँ से देखें तो सिग्मा ए स्क्वायर एक्स से एक पावर कट जाएगी और 2 2 4 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये वैल्यू देखिए आके अप्रॉक्सीमेशन के तौर पे आ रही है। ये सिग्मा है, इसको 6 मत समझ लेना, मैं ऐसे लिख देता हूं, तो सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये वैल्यू यहां पर समझ में आ रही है। अब यहां पर देखिए अगर टोटल चार्ज डिस्क पे क्यू ले लें, टोटल चार्ज ऑन डिस्क तो कितनी ले लें क्यू, तो आप जानते हैं सिग्मा को क्या लिखा जाता है, क्यू अपॉन 4 पाई, 4 लिखना हो पाई ए स्क्वायर, ये तो डिस्क है ना, स्फीयर तो है नहीं, तो ये रहा पाई ए स्क्वायर। तो यहां पर सिग्मा की जो वैल्यू है मैं क्यू अपॉन पाई ए स्क्वायर रख सकता हूं, तो देखिए क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, ये लिखा 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जगह क्यू अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स, ये वैल्यू रख दी टोटल। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो गया कैंसिल और ये वैल्यू आई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स। ये जस्ट लाइक क्या हो गया, एक छोटा सा चार्ज, और ये बिल्कुल हमारे जो लॉजिक है उसके अकॉर्डेंस में ही है कि अगर बहुत दूर आप रख दोगे इसको तो ये जो डिस्क है कैसे बिहेव करने लगेगी, जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज। और ये जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज ही बिहेवियर है कि एक्स डिस्टेंस दूर ये चार्ज क्यों रखा है तो वैल्यू क्या आ रही है। तो ये हमारा जो रिजल्ट है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है, अब बिल्कुल बराबर समझ में आता है। तो ये रिजल्ट देखिए यहाँ से भी समझ में बहुत क्लैरिटी के साथ आ जाता है। तो इसका ग्राफ बना लिया जाए, तो ग्राफ बनाते वक्त मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। अब ग्राफ बनाने में जब x यहां पर v दिखा लेते हैं और यहां पर x दिखा लेते हैं, तो टॉप वैल्यू क्या मिल रही है यहां, सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहां पर मिला ये सेंटर पे मिला था, ये देखिए ये सेंटर कहां गया, ये एप्सिलॉन सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद भी जो वैल्यूज आप रखेंगे हमेशा कुछ ना कुछ x आएगा। अभी तो ये गया हुआ काम से, जब x आएगा 0 की जगह बढ़ेगी वैल्यू तो ये टोटल एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। देखिए x आया और x घट रहा है क्योंकि x स्क्वायर जुड़ रहा है और साथ में -x सीधे सीधे घट रहा है रूट में, तो ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में करके आ रहा है, ये -x सीधे सीधे घट रहा है, तो वैल्यू घटती चली जाएगी। और किस तरह का ये ग्राफ दे देगा, ये देखिए इस तरह का कुछ ग्राफ आपको मिलने वाला है यहाँ ऐसे करके। ये ग्राफिकल वेरिएशन है पोटेंशियल विद डिस्टेंस x, तो ये x इस जगह है और पोटेंशियल आपका इस तरफ बना हुआ, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इस तरह से ये इसका जो डेरिवेशन है हो जाता है। अब इसके और वेरिएंट भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको देखते हैं, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये भी इंटरेस्टिंग है। अब इसमें देखिए जो चार्ज डेंसिटी थी वो वेरी करेगी इस सवाल में, मैंने कहा वो भी सीख लेते हैं हम लोग। ए डिस्क हैज रेडियस a, ये इसकी रेडियस देखिए a है डिस्क की, एंड कैरीज ए टोटल चार्ज q ऑन इट, टोटल चार्ज q है। द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, और ये वेरी होने का एक रिलेशनशिप है सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट r अपॉन a, वेयर सिग्मा नॉट इज ए कांस्टेंट।
ठीक है साहब। फाइंड सिग्मा नॉट इन टर्म्स ऑफ Q एंड A, चलिए निकालेंगे अभी। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, ये दो बातें निकालनी है, ठीक है। अब यहां पर हम डिस्क बना लेते हैं। सपोज करिए डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है। ये मान सकते हैं कि जो डिस्क है वो एलिमेंटल रिंग से मिलके बनी हुई है। ये देखिए रिंग ले लेते हैं, क्योंकि चार्ज जरूर वेरी कर रहा है, लेकिन इस वाली रिंग पर जो चार्ज होगा वो जितना जिस डिस्टेंस इतना है, यहाँ पर जितना होगा वही हर जगह इसकी डेंसिटी सेम बनी रहेगी, क्योंकि ये वेरी कर रहा है डिस्टेंस के हिसाब से। तो मान लेते हैं ये r डिस्टेंस दूर है और इसकी जो विड्थ है एलिमेंटल वाले की वो dr है, और टोटल इसका रेडियस क्या था गिवन था क्वेश्चन में, वो है साहब a। ये सिचुएशन है। तो dq कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग, चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग, तो ये मैं लिख देता हूं साहब dq। अब dq के साथ लिखेंगे वही 2 पाई r इंटू dr, इसका हो गया एरिया। और यहां पर जितनी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सबके लिए सेम नहीं, लेकिन जितनी होगी वहां आप देखेंगे हर जगह उतनी ही मिलेगी रिंग के ऊपर। अब यहां पर इसको लिख लेता हूं मैं dq इज इक्वल टू 2 पाई r d, ये dx ना होके dr होगा, dr, और सिग्मा की जगह लिख दिया सिग्मा नॉट r अपॉन a। ये देखिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे टोटल चार्ज निकालने के लिए बहुत आसानी से। तो q हमको चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे dq। यहाँ बात देखते हैं तो इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर a तक। जो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, 2 पाई कांस्टेंट था, सिग्मा नॉट कांस्टेंट था, a कांस्टेंट था, बाकी ये वैल्यू अंदर दिख रही है जो r स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो गई r स्क्वायर dr। 0 से लेकर a तक हमें इंटीग्रेट करना है। ये बात समझ में आई होगी। ये r था, वेरिएबल था, r स्क्वायर dr आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो 2 पाई सिग्मा नॉट a और r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी r क्यूब अपॉन 3, r क्यूब अपॉन 3, और लिमिट लगा दी 0 टू लेकर a तक। बहुत आसानी से देखिए निकल रहा है, कोई इसमें टेंशन ही नहीं है। 2 पाई सिग्मा नॉट a, और पहले a वैल्यू डालोगे तो आ जाएगा a क्यूब अपॉन 3, बाकी में तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से ये देखिए a को काटा आपने तो ये बचा a स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू हो गई 2 बाई 3, q की वैल्यू 2 बाई 3 पाई सिग्मा नॉट a स्क्वायर। हमको क्या निकालना था, सिग्मा नॉट की वैल्यू निकालनी थी। देखते हैं, या जो चार्ज है क्यों, ये तो आ चुका है 2 पाई सिग्मा नॉट a स्क्वायर अपॉन 3, बढ़िया। अब आगे देखते हैं क्या चीज पूछी है इसने, फाइंड, अच्छा सिग्मा नॉट निकालना था इन टर्म्स ऑफ, तो सिग्मा नॉट यहां से निकाल लो, ये वैल्यू हो गई 3q अपॉन 2 पाई a स्क्वायर। ये देखिए पहले वाले का आपका आंसर आ गया। बहुत आराम से, कोई भी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, दैट्स ऑल, सवाल अपने आप निकल आएगा। अब दूसरा क्या पूछा था आगे वो समझ लेते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, सेंटर पर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो रिंग बनाई थी हम लोगों ने, मैं नंबर 2 केस हम लोग कर रहे हैं, ये आपको ध्यान होगा, अभी जो एक डिस्क थी, डिस्क में एक हम लोगों ने रिंग ली थी, ये इस रिंग की वजह से सेंटर पर कितना पोटेंशियल बनने वाला है, तो वो वैल्यू लिख लेते हैं। ये आपको पता ही है, ये हम लोगों ने r लिया था, इसका डिस्टेंस हमने dr लिया था, तो dv की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना चार्ज है इस पे, dq अपॉन r। यही होता था, ये क्या है, एलिमेंटल रिंग ने सेंटर पर कितना क्या बनाया, पोटेंशियल बनाया, पोटेंशियल क्रिएट किया है। ठीक, आप समझ लीजिए जो बात बता रहे हैं, कोई इसमें परेशानी का पॉइंट है ही नहीं। आगे चलते हैं, dq लिखते हैं, तो dv लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq को हम लोगों ने लिखा ही था 2 पाई, और r के टर्म में लिखें
2 पाई r इंटू डी आर इंटू सिग्मा, सिग्मा था और सिग्मा की वैल्यू फिर डालेंगे हम लोग। सिग्मा की वैल्यू थी जहाँ तक सिग्मा नॉट r अपॉन a, ठीक, ये सिग्मा थी वैल्यू। अब dv की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये अपॉन r भी था। इस r से ये r तो साफ कट जाएगा, 2 पाई से ये भी कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इस सिग्मा की जगह डाला सिग्मा नॉट r dr अपॉन a। ये देखिए ये dv आ रही है 1/2 एप्सिलॉन नॉट a सिग्मा नॉट r dr। अब पोटेंशियल पूरे डिस्क के लिए तो इंटीग्रेट कर देते हैं, देखिए कितने आसानी से निकलता है। सेंटर पर निकाल रहे हो dv, जो जो कांस्टेंट है तो सिग्मा नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट a कांस्टेंट था, r को इंटीग्रेट कर दिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर a तक। बस जहाँ 2-4 सवालों में आपकी प्रैक्टिस हो गई वहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा। r² / 2 आ जाएगा इसका, तो ये r है तो इसको लिख दीजिए r² / 2, लिमिट लग गई 0 से लेकर a तक। तो v सेंटर कितना रहा, सिग्मा नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट a और a² / 2 वैल्यू। अब a से a तो ये देखिए कट गया स्क्वायर से, वैल्यू बनी सिग्मा नॉट अपॉन 2 to 4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए a था तो ये वैल्यू आ गई आपकी पोटेंशियल सेंटर पर। अब ये आने के ये देखिए रिजल्ट आ चुका है आपका। अगर आप q के टर्म में लिखना चाहें, टोटल q के फॉर्म में, तो जो टोटल q निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, q नॉट की वैल्यू ऊपर से निकाली थी, देखिए ऊपर देख लेते हैं, ये देखिए q नॉट 3q/2 पाई a², तो q नॉट की वैल्यू लिख देते हैं 3q/2 पाई a²। ये सिग्मा नॉट की वैल्यू लिखी है a/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए वैल्यू यहाँ क्या बन गई 3q, इस a से तो ये स्क्वायर वाला कट गया था, नीचे वैल्यू आ गई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। ये क्या है, v एट द सेंटर, q के फॉर्म में आ गई वैल्यू, देखिए बस इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। ये आपका आंसर आ गया, देखिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बस चीज़ों को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। खैर आगे देखते हैं, एक सवाल और है इंटरेस्टिंग, मैंने कहा वो भी आपके सामने लेके आ जाएं। तो बच्चों अगला सवाल देखते हैं, मज़ा आने वाला है, इसमें भी बहुत ही सरल है, थोड़ा लॉजिक लगेगा बस। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है कि ए डिस्क ऑफ रेडियस a हैज चार्ज q स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन क्वार्टर ऑफ इट्स सरफेस। क्वार्टर ऑफ द सरफेस मतलब ये डिस्क है, इसका अगर मैं 4 हिस्सा ऐसे करूं तो इसी में इसको टोटल चार्ज दिया गया है बेटा। ये टोटल चार्ज है, कितना चार्ज है, q। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ऑन द एक्सेस। एक्सेस पर किसी पॉइंट p पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम लोग डिस्क एक बनाते थे, उस डिस्क पर ये 4 क्वार्टर ले लें और वो यूनिफॉर्मली चार्ज रहती थी। उस दशा में हमारा पॉइंट P जो x डिस्टेंस पे था उस पर कितना v बना करता था, ये समझ लेते हैं। तो v = q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट a² ब्रैकेट में √x² + a² माइनस x। ये वैल्यू बनती थी जैसा आप फॉर्मूले से जान पाए होंगे, q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट a² √ में a² + x² माइनस x। अब अगर आप सोचें कि यहाँ पर अगर मैं इसके 4 पार्टीशंस जो किए हैं a, b, c और d, ये सब के सब का जो डिस्टेंस है अगर आप बात करें तो डिस्टेंस है सेम। अगर मैं इन 3 पार्टीशंस को b, c, d को, ये टोटल चार्ज जब भी इस पे q है, इस पे भी q है, इन 3 पार्टीशंस को शिफ्ट करके a में भर दूं, तीनों को खाली यहां से सारे चार्ज लूं, यहां से सबको शिफ्ट कर दूं इसके अंदर, तो सारे चार्ज यहां आ गए। चार्ज अब भी q है, चार्ज अब भी q है, और साथ में जो डिस्टेंस है आपका वो भी सेम है। अगर यहां डिस्टेंस सपोज करिए 10 था तो यहां भी डिस्टेंस 10 ही बना हुआ है, तो डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग एंड टोटल चार्ज इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग।
तो वाई पोटेंशियल विल चेंज, पोटेंशियल विल नॉट चेंज। तो जो पोटेंशियल इतने से बन रहा था वही पोटेंशियल इस क्वार्टर से भी बनेगा, क्योंकि चार्ज की वैल्यू नहीं बदली और डिस्टेंस भी नहीं बदला। तो जो आया था हमारा ये पोटेंशियल का फॉर्मूला या वैल्यू, यही वैल्यू इसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। मैंने इसलिए बताया कि नीट वगैरह में, जेईई वगैरह में अगर ऐसे सवाल आ जाएं या बोर्ड्स में भी कभी आ जाए तो आप इसको संभाल सकेंगे आसानी से। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखते जाइए। कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग और बहुत ही आसान भाषा में आपको फिजिक्स समझ में आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।